हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये दोषी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे को इस वीडियो में हल करेंगे। तो आप सभी छात्रों और छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये सवाल दोनों आपके अच्छी समझ में आ जाएं। अगर आप शुरू से एंड तक बने रहोगे तो आपके सवाल अच्छे समझ में आ जाएंगे। अगर एक बार सवाल समझ में आ गए तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र व छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र छात्राएं इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको क्लास 9th वाली प्ले लिस्ट मिलेगी जो है चैप्टर 6 वाली। वहाँ पे आपको चैप्टर 6.1 से लेकर के 6.2 का आज वाले सवाल ये भी वहाँ पे मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। और जो है आपको 3 पार्टों में हमने रेखाएं और कोणों को अच्छे से समझाया है, डीपली समझाया अच्छे से, तो वो जाके जरूर वीडियो देख लें। अगर आपको रेखाएं और कोण समझ में आ गए तो उन्हीं पर आधारित ये सवाल होते हैं, तो आप आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए वो जाके वीडियो जरूर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वो जाके जरूर देखें। और भी देखना है तो प्ले लिस्ट एक्सरसाइज 1.1 वाले में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी, तो देखना है तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। और अब हम जो क्वेश्चन संख्या जो पहला है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले का जो चित्र दिया है यहाँ पे ये दिया है चित्र, ठीक है। जो पहला वाला सवाल है इसका चित्र यहाँ दिया है, ठीक है। यानी कह रहा है कि निम्न आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB बराबर CD है। यानी AB समानांतर है किसके? AB समांतर है किसके? CD के समांतर है, ये दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आकृति रखिए, आकृति में x और y का मान ज्ञात करना। पहला पार्ट ये है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है और साथ ही ये सिद्ध करना है कि जो हमारी AB रेखा है वो CD के क्या समानांतर है या नहीं है, ठीक है। इसको चेक करना है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे हल करने के लिए एक बात समझ लेंगे यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि ये एक रेखा है AB और CD को PQRS क्या कर रही है? परछेद यानी काट रही है एक दूसरे को। यहाँ पे जो दो रेखाएं दे रखी इनको एक काट रही है, ठीक है। तो जब ये काट रही होती है तब यहाँ से देख लेते हैं, जैसे कि हमारा जो यहाँ से देखा जाए तो PQR जो PQRS रेखा है एक, ठीक है। यहाँ से देखेंगे PQR, यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है? ये एक किरण है, यानी ये एक किरण है और इस किरण पर यानी जो सरल रेखा होती है इस पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश के बराबर होता है। जैसे कि मान लो ये वाली ये जो है किरण है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये वाली P और यहाँ जो काटा है वो Q है और यहाँ जो है वो R है, ठीक है, R है, ठीक है। और इस पर ये वाला जो कहने का मतलब ये है कि जो एक सरल रेखा पर जितने बार कोण बनते हैं, जितने बनते कोण हैं वो उनका योग कितना होता है? इनका योग 180 अंश के बराबर होता है। चाहे कितने भी कोण बन जाएं लेकिन उनका टोटल योग कितना होगा? टोटल योग 180 अंश के बराबर ही होगा। ये समझ लेना है। तो यहाँ से देखेंगे तो जो रेखा है PQR एक रेखा है, इस पर कोण बन रहा है कौन सा? और इस पर एक किरण है कौन सी? y और Q क्या है? एक किरण है, ठीक है। तो जब इस किरण बनेगी तो यानी x और प्लस 50 बराबर 180 अंश के बराबर होगा। तो इसे ही हम यहाँ पे हल कर लेंगे जो है इस जगह पे, ठीक। यहाँ पे हल कर लिया जाए इसको, जो पहला वाला है, ठीक। तो पहले में लिख लेंगे यहाँ पे जो PQR एक क्या है? एक सरल रेखा है, लिख लेंगे यहाँ PQR एक किरण है। किरण भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी तरफ एक तरफ एरो होता है, यानी यहाँ से P और Q और R यहाँ तक लेंगे तो जो एक तरफ एरो होता है तो इसका मतलब एक किरण भी लिख सकते हैं और एक सरल रेखा भी लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे PQR एक क्या है? एक सरल रेखा ही लिख देते हैं, ठीक है, सरल रेखा है। और एक सरल रेखा पर जितने बार कोण होते हैं उनका टोटल योग 180 अंश के बराबर होता है। जितने भी कोण बन रहे होते हैं
वो हमारा क्या 180 अंश के बराबर होता है। जैसे कि एक सरल रेखा होगी, यहाँ से ये कोण बनना है, ठीक है, यहाँ पे एक कोण 50 और ये x बनना है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ लिख लेंगे इसलिए x प्लस 50 डिग्री बराबर का कितना 180 अंश के बराबर है, कितना 180 अंश के बराबर है। और ये किससे होगा, ये यहाँ पे लिख देंगे रैखिक युग्म अभिग्रहित से, लिख देंगे रैखिक युग्म अभिग्रहित से, ठीक है। यानी एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से हमें x निकालना होगा, तो x निकालेंगे तो 180 अंश तो ये इस तरफ और ये 50 को उस तरफ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस का संख्या है उस तरफ 75 करने पर माइनस की संख्या हो जाती है, यानी माइनस का हो जाता है प्लस का हो जाता है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर निकालेंगे तो यहाँ से जो है x बराबर निकाला जाए तो जो है यहाँ से कितना हो जाएगा 130 बचेगा, कितना 130, यानी 180 में से क्या घटा दिया 50 घटा दिए, तो हमारा 180 में से 50 घटाया तो 130 बचेगा। तो यहाँ से इसको हाईलाइट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हाईलाइट कर लेते हैं, तो हमें मालूम होगा हमने एक मान ज्ञात कर लिया, ठीक। अब यहाँ से देखा जाए, जब यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो होगा, जैसे कि अब ये वाला कोड है, ठीक, जैसे कि इसको देखेंगे, अब यहां समझ लेते हैं इसको भी, तो इसको समझते हैं जैसे कि कोई रेखा, ठीक है, कोई दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर, मान लो O बिंदु पर प्रछेद कर रही हैं। जब O बिंदु पर प्रछेद करेंगी तो जो हमारा आमने सामने का कोण होगा वो क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। क्या होगा हमारा शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इतना समझ लेना है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहां से देखा जाए तो यहां से यहां से देखें तो ये वाला, ये जो रेखा है ये यहां से यहां तक, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु पर प्रछेद कर रही है। एक पर मान लो ये बिंदु R माना है तो इस पर R पर प्रछेद कर रही है, और जब ये R पर प्रछेद करेंगी तो इसका आमने सामने का कोण कितने के बराबर होगा, आमने सामने का कोण कितने के बराबर, आमने सामने का कोण होगा हमारा कितने, जो है जैसे कि यहाँ 130 है तो ये 130 y बराबर ही होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कोण CRS लिखेंगे, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे जो कोण होगा, कोण जो है CRS बराबर है कोण, यानी CRS हो गया। अब कोण क्या होगा QRD, यानी जो कोण होगा QRD, ये वाला कोण, जैसे कि यहां देखा जाए तो ये वाला कोण है, यानी CRS और कोण QRD बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इससे शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो रहा है। कोण हुआ Q और R और D, हमने इसको रेखा को दे नहीं रखी थी, हमने मान लिया था इसको, ठीक है, सवाल था उसमें नहीं दिया था, हमने मान लिया था PQRS एक रेखा, ठीक है, जो दोनों रेखाओं को एक बिंदु पर प्रछेद कर रही है, ठीक। तो यहां से ये वाला कोण कितने के बराबर, 130 अंश के बराबर है, यानी CRS 130 के बराबर है, तो ये भी बराबर होगा किसके, तो ये वाला कोण कितना है, ये वाला QRD बराबर क्या है, y बराबर है, तो ये y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर ਹੋ जाएगा 130 अंश। और ये किससे होगा, ये इसको लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, लिखेंगे यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। मैंने ये अच्छे समझ में आ जाएगा, मैंने पार्ट 3 बनाए हैं, यानी जो कोण और रेखाओं को समझाया वो जाके जरूर देख लें, तो आपको वहां से अच्छे से समझ में एक बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक बार क्लियर होगा तो आप आसानी से समझ सकते हो इसको, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, तो यहां तक आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देखा जाए तो हमने जो यहाँ पे तो निकाल लिया हमने, ठीक, और अब हम निकालेंगे, जैसे कि हमें ज्ञात करवा रहा था, हमने x बराबर भी निकाल लिया। यहाँ पे कह रहा था कि आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो जो हमारा x बराबर 130 अंश आया और जो y बराबर वो भी हमने 130 अंश यहाँ से निकाल लिया। तो यहाँ तक हमारा एक पार्ट जो है क्लियर हो गया सवाल का। अब दूसरा पार्ट रह गया कि फिर दर्शाइए कि AB बराबर CD, यानी जो रेखा है AB बराबर CD के है या नहीं। तो हम यहाँ से समझ लेते हैं, जैसे कि
दो रेखाएं समांतर रेखाओं के बीच, जैसे कि यहाँ ये कोई एक रेखा हो गई, ठीक है, यहाँ से एक कोई रेखा हो गई, तो मान लो कि ये ए और ये बी है ये वाली, और ये सी और ये डी है रेखा, ठीक है। ये दोनों समांतर रेखाएं कब होगी, हमें चेक करना है समांतर रेखाएं होगी या नहीं। तो यहाँ से जो देखा जाए तो ये एक कोण ये और ये एक कोण, ठीक है। अगर ये वाला कोण 40 डिग्री का है तो ये भी कोण हमारा 40 डिग्री का ही होगा। यानी ये जो कोण होते हैं ये कौन से कोण कहलाते हैं, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पर ऐसी स्थिति दिखाई दे, यानी जो कोण दिखाई दे और जिनकी माप जो है जैसे 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री दिखाई दे, तो हमारी जो रेखाएं होंगी ए बी बराबर सी डी के होंगी, ठीक है। यहाँ से चेक कर लेना है। या ए बी रेखा ए बी और सी डी समांतर हैं तो उसके बीच एकांतर कोण बनेगा, वो उसका मान जो बराबर होगा, यानी 40, यानी 50 है यहाँ पे तो 50 ही होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति यहाँ पे देख रहे हो, ये जो बन रहा है जो कैसा बन रहा है, जेड प्रकार का कोण बन रहा है। कैसा बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, ये भी जेड प्रकार का कोण बन रहा है, ठीक है। ये जेड प्रकार का कोण होता है तो हमारी जो रेखाएं होती है ए बी और सी डी बराबर होती है, ठीक है। और एक कोण कौन सा बनना है, एक कोण ये, यहाँ से यहाँ तक एक कोण देखा जाए तो एक कोण ये बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाएगा। और इनकी माप क्या है, बराबर होती है। जैसे कि 40 डिग्री ये है तो ये 40 डिग्री ये भी होगा, ठीक है। इनकी क्या माप जो है, इनकी माप जो है बराबर होती है। तो यहाँ से मुझे आशा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई दो रेखाएं हैं, ठीक है। हमें मालूम नहीं है कि समांतर हैं या नहीं। जब पता नहीं तो हम यहाँ से देखा जाए तो हम कोणों के द्वारा भी देख सकते हैं, यानी कोणों के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। कोणों के द्वारा कैसे चेक कर सकते हैं, तो कोणों के द्वारा ऐसे चेक कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमारा मान लो दूसरा देखते हैं, जैसे कि 50 डिग्री यहाँ पर है और यहाँ पर भी 50 डिग्री है, यानी ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों कोण बराबर में होंगे और आकृति कैसी बन रही होगी, आकृति हमारी जेड प्रकार की आकृति बन रही होगी, तो हमारी जो रेखाएं होंगी दोनों क्या होंगी, वो समांतर होंगी। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो कि जैसे कि ये वाला कोण है, ये यहाँ से, और जैसे एक्स कोण और वाई कोण क्या है, एकांतर कोण है। यानी एक्स कोण और वाई कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण हो जाएगा तो हमारा जो ए बी रेखा है वो सी डी के समानांतर होगी। क्या होगी, ए बी बराबर सी डी होगी, यानी समांतर होगी। ये वाला चिन्ह होता है वो समांतर का चिन्ह होता है, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तब जो है लिख लेंगे, तब यानी जो x बराबर है और y, x बराबर y बराबर 130 अंश, यानी जो हमारा x का मान भी 30 आया था 130 और y का मान भी 130 आया था। तो हम क्यों ना यहाँ पे लिख दें x बराबर y बराबर 130 अंश। और ये किस कोण से आएगा, ये कोण से आएगा एकांतर कोण से। यहाँ पे लिख देंगे इसके सामने एकांतर कोण, यानी जो जेड प्रकार की आकृति बन जाती है वो हमारी एकांतर कोण कहलाते हैं। लिख लेंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण बन जाएंगे, ठीक है। एकांतर अंतःकोण बन गया, ठीक है। अंतः मीन्स अंदर का, ठीक है। ये वाला और ये वाला एकांतर कोण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हमने यहाँ पे समझाया था अच्छी तरह से, यानी एक कोण ए और एक कोण ए दोनों बराबर होगा तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो एकांतर कोण से हमारा क्या हो गया, ये x बराबर y बराबर 130 हो गया। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसे जब एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे तो हमारी जो रेखाएं होंगी, यहाँ पे ए बी बराबर सी डी होगी, तो इसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसे रेखाएं लिखेंगे, रेखाएं ए बी तथा सी डी के लिए ये एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। यानी जो रेखाएं हैं ए बी और सी डी रेखाएं, उसके लिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, एक्स बराबर वाई बराबर, ये एकांतर कोण है। जब ये एकांतर कोण होंगे तो हमारा जो रेखा होगी ए बी समानांतर होगी किसके, सी डी की। ए बी समानांतर किसके होगी, सी डी के। तो इसे ही लिख देंगे इति सिद्धम लिख देंगे, क्योंकि हमने यही चेक करना था क्या जो हमारी रेखाएं हैं ए बी के समानांतर क्या है, ए बी के समानांतर हमारी क्या है,
CD है या नहीं। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि, यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपको जैसे कि कोड, यानी ये वाला कोड ऐसा आकृति दे रखी हो, हमें पता नहीं है, जैसे कि हमें मालूम नहीं ये दोनों रेखाएं समांतर है या नहीं, हमें पता नहीं। जब हमारे इन कोणों के बीच में एक रेखा ऐसे खींच देते हैं, जब एक रेखा ऐसे खींच जाएगी तो हमारा, यदि ये वाला 50 डिग्री का है और ये वाला भी हमारा कितना 50 डिग्री का हो जाता है, तो कोणों के द्वारा भी हम रेखा को चेक कर सकते हैं, तो ये समानांतर होगी। जब कोणों की माप जो है बराबर होगी और ये वाला कोण ये ऐसा कोण बना होगा, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ से मैंने, आशा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से मैंने जो है सिद्ध कर दिया हमने। x तथा y के मान भी पूछ रहा था इस सवाल में, यहाँ सवाल था x और y के मान ज्ञात किए, फिर दर्शाइए कि ए बी बराबर सी डी है। तो हमने यहाँ तक, अब हम जो क्वेश्चन संख्या दूसरा है यहाँ पे हल कर लेंगे। क्वेश्चन संख्या दूसरा कह रहा है कि निम्न आकृति में, हमें ये आकृति दे रखी है, सवाल नंबर दूसरा है, उसकी आकृति यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो हम इस आकृति में देखेंगे, तो कह रहा है कि आकृति में, निम्न आकृति में यदि ए बी वो है रेखा, वो सी डी के क्या है, समानांतर है, और हमें जो सी डी रेखा दे रखी है, जो सी डी रेखा दे रखी है वो ई और एफ के समांतर है, और हमें बाई अनुपात जेड बराबर हमें दिया है 3:7, तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो आप शुरू से अंत तक ऐसे ही बने रहिए, तो आपको सवाल ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आप बने रहिए शुरू से अंत तक, ठीक है। तो यहाँ हल करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है यहाँ पे लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया क्या क्या है, हमें दिया है, जो दिया है ए बी बराबर, जो ए बी रेखा है वो समानांतर है किसके, सी डी के दे रखी है, और जो सी डी रेखा है वो समानांतर है किसके, ई और एफ के। कहने का मतलब ये चित्र में है कि जो ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है, और जो सी डी रेखा है वो ई और एफ के समांतर है, और हमें दिया है क्या, बाई अनुपात जेड बराबर दिया है 3:7 दिया, ठीक है, 3:7 दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, उसे लिख लेंगे, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है क्या, x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे जो है उत्पत्ति लिख लेंगे, ठीक है, उत्पत्ति लिख लेंगे। उत्पत्ति में क्या है, जो है दिया है बाई अनुपात जेड बराबर क्या दिया है, 3:7 दिया है, ठीक है, यहाँ ये दिया, ठीक है। और जो है हम इसको अनुपात को क्या लिखेंगे, अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, जैसे कि बाई बटे लिखेंगे, जेड बराबर दिया है कितना, 3/7 दिया है। अब हम यहाँ पे जो है, हमें यहाँ ऐसे ही सवाल दिया था, तो इसे मान लेते हैं क्या, इस पॉइंट को मान लेंगे क्या, इस पॉइंट को मान लेंगे पी, जो है पी क्यू आर एस मान लेंगे, ठीक है, पी क्यू आर एस मान लेंगे, ठीक है। इसको मानेंगे पी, इसको मानेंगे पॉइंट को क्यू, और इस पॉइंट को मानेंगे आर, और इसको पॉइंट को मान लेंगे एस, ठीक है। तो जो हमारे आ जाएगा वो पी क्यू आर एस आ जाएगा, ठीक है, पी क्यू आर एस आ गया, ठीक है। पी क्यू आर एस एक रेखा है, ठीक। अब हम यहाँ पे सवाल में देखा जाए तो यहाँ एक्स भी दे रखा है, बाई और जेड भी दे रखा है, तीनों दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे एक्स बाई जेड में से कुछ नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम इसके अलावा कोई ऐसा देखेंगे यहाँ पे जो दिया नहीं हो वो मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मानेंगे क्या, यहाँ मान लेंगे इसके बराबर में स्मॉल ए मान लेते हैं, क्या करते हैं, इसके बराबर में स्मॉल ए मान लेते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे माना, ठीक। अब यहाँ देखा जाए तो 3 के बराबर में भी ए है और 7 के बराबर में भी ए है, तो यहाँ बाई बराबर लिखेंगे कितना, 3a लिखेंगे, तथा जेड बराबर कितना लिखेंगे, जेड बराबर 7a लिख लेंगे, 3a और 7a लिख लिया, ठीक है। अब हम चित्र के माध्यम से देखेंगे, तो चित्र से, ठीक है, चित्र से देखेंगे, तो हम चित्र में देख रहे हैं, तो हमारा ये चित्र है, यहाँ पे समझ लेंगे अच्छे तरह से हम बना लें। जैसे कि चित्र में देखा जाए तो जो हमारा यहाँ तो यहाँ देखा जाए तो जैसे कि मान लो कि ये वाला जो कोड है
बना ही लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ से जो है बना लेते हैं। ठीक, यहाँ से समझेंगे तो ये वाला जैसे कि बाई यहाँ पर है और बाई यहाँ पर भी होगा, ये किस कोड से होगा, ये कोड होगा, यहाँ लिख लेंगे इसको। ठीक है, ये कोड होगा बाई। ठीक है, ये कोड क्या होगा, बाई होगा। क्यों, ये वाला कोड शीर्षा विमुख कोड कहलाता है। यानी मान लो दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद कर दें, जैसे कि ओ पर प्रच्छेद करें तो जो ए वाला कोड है ये इसके समान होगा और ये वाला कोड इसके समांतर होगा। यानी कहने का मतलब है आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, आमने सामने वाले कोण हमारे आपस में बराबर होते हैं और ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से देखें तो जो हमारा कोण होगा वो होगा सी और ये वाला क्या है पॉइंट, इसको आर मान लें। ठीक है, सी आर और क्यू लिखेंगे, यहाँ पे जो है लिखेंगे कोण सी आर क्यू बराबर होगा किसके, कोण जो है सी आर क्यू बराबर होगा किसके, कोण आर डी आर एस के, किसके बराबर होगा, कोण डी आर एस के, और ये बराबर किसके, बाई के। ये किसके बराबर है, बाई के बराबर है। यानी ये वाला कोण अगर हमारा बाई है तो ये भी हमारा कोण बाई भी होगा, बाई, क्योंकि क्या होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। यहाँ से समझ लेंगे, यानी ये वाला कोण जैसे कि कोण सी आर क्यू है और डी आर एस, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसके सामने लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण लिख देंगे। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण लिख दिया। अब हम यहाँ आगे समझेंगे। ठीक, जैसे कि हमारी जो दो समांतर रेखाएं होती हैं और दो समांतर रेखाओं में ये तिरछी रेखा होती है जिसके जो है एक ही ओर स्थित दो कोण होते हैं, एक ही और दो स्थित कोण होते हैं, तो इन कोणों को क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और ये संगत कोण जो होते हैं इनका दोनों का योग कितना होता है, संगत कोणों का योग कितना, 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, 180 अंश डिग्री जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ चित्र में देखेंगे तो हमारा जो कोण है, कोण जो है बाई और कोण जेड, और ये दोनों एक जो है ये कोण कौन से, ये जो है हमारे कोण है क्या, संगत कोण है। ये संगत कोणों का योग कितना होगा, तो लिखेंगे जो है बाई प्लस का जेड बराबर कितना हो जाएगा, बाई प्लस का जेड बराबर 180 अंश के बराबर हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि जो दो समांतर रेखाएं होती हैं, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः कोणों को क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं या दो समकोण कहते हैं। यानी दो समकोण, यानी इसका योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। एक ही ओर स्थित कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो इसकी जगह बाई की जगह रखें, बाई का मान यानी 3a रखें, कितना रखें, 3a प्लस का हो जाएगा 7a बराबर का 180 डिग्री हो जाएगा। 3 और 7 10, 10a बराबर हो जाएगा 180 के, और a बराबर निकालेंगे तो 180/10 हो जाएगा, 10 से कट देंगे 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर कितना है, 18 डिग्री आ जाएगा, a बराबर 18 अंश आ जाएगा। अब हम यहाँ से देखें, अब हमें ज्ञात करना होगा जो माना था। ठीक है, हम यहाँ से बाई बराबर ज्ञात करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, बाई बराबर ज्ञात कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो हम यहाँ से बाई बराबर ज्ञात करेंगे। तो जैसे बाई बराबर कितना माना था हमने, बाई बराबर 3a माना था। ठीक है, तो यहाँ से कोणों को निकालेंगे, ये वाला कोण निकालेंगे, ये वाला कोण निकालेंगे, इन दोनों कोणों को निकालेंगे, तो बाई बराबर कितना माना था, बाई बराबर 3a था। ठीक, तो एक ही जगह का मान रखेंगे, एक ही जगह 18 रख देंगे, तो 18 3 54, ए बराबर बाई बराबर कितना है, 54 डिग्री। यानी जो बाई वाला कोण है वो 54 डिग्री का आ गया। यहाँ से देखा जाए तो बाई का मान कितना आ गया, 54 आ गया। ठीक, अब हम इसी प्रकार से x बराबर z बराबर निकालेंगे, तो z बराबर क्या माना था, z बराबर 7 कहाँ गया ये। ठीक, z बराबर 7a माना था, तो a की जगह a का मान रखेंगे, a 7 उगड़े का रखेंगे 18, 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 18 सत्ते, ठीक, यहाँ देखेंगे 18 सत्ते 126 होता है, 18 सत्ते 126, तो जो हमारा z बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, z बराबर आ जाएगा 126 अंश, और बाई बराबर कितना आ गया, बाई बराबर आ गया जो है 54 अंश। ठीक है,
अब हम इसे आगे समझ लेंगे ठीक आसानी से। आप बने रहिए इसी वीडियो को शुरू से अंत तक। तो हमारा जो चित्र था, चित्र के माध्यम से समझा था। ठीक, चित्र के माध्यम से क्या समझा था? चित्र के माध्यम से हमने समझा था कि दो समांतर रेखाएं होती हैं, उनके बीच में एक तिरछी रेखा काट रही होती है, तो जो एक ही ओर स्थित कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो संगत कोण कहलाते हैं। और जो संगत कोण होते हैं उनका योग कितना 180 अंश के बराबर होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने जो किया, दो संगत कोण थे। ठीक है, अब हम पहले क्या देखा? चित्र से देखा था। चित्र से यानी ये वाले, जैसे कि ये वाला बाई है, ये वाला बाई है, तो ये भी बाई कैसे होगा? क्यों होगा? क्योंकि हमारा ये अगर दो रेखाएं एक बिंदु पर छेद कर रही होती हैं तो वो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं आपस में। जैसे कि यहाँ पर बाई था तो यहाँ पर भी हमने बाई मान लिया, यहाँ पर कोई कोण होता तो यहाँ पर भी कोण होता। ठीक है, तो ये वाले कोण क्या कहलाते हैं? ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो हमने क्या लिखा था यहाँ से? अब आगे सॉल्व किया था तो ये किससे हुआ था? ये जो है संगत कोणों से हुआ था। यानी संगत कोणों से क्या हुआ था? जो ये वाला आया था वो आया था संगत कोण से आया था। किससे आया था? संगत कोण से। क्या आया था? संगत कोण से ये आया था कि एक ही मान लो कि दो रेखाएं हैं, उनको एक रेखा परछेद कर रही है, काट रही है, तो जो एक ही और स्थित बने कोणों का योग 180 अंश के बराबर है, और वो क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। यहाँ से आगे सॉल्व किया हमने। जब आगे सॉल्व किया, अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। जैसे कि देखा जाए तो हम दो तरीका है समझने का। मान लो कि ये रेखा है, मान लो ये रेखा है वाली, चित्र में देखेंगे तो ये रेखा है ए और ये बी है। ठीक है, और इसके समांतर दे रखी है नीचे वाली जो रेखा है वो दे रखी है ई और एफ। ई और एफ यहाँ पे जो चित्र में साफ साफ दिया है, दूसरे वाले में दिया था। जो ए वी रेखा है वो सी डी के, ए वी रेखा है वो सी डी के समानांतर है, और सी डी रेखा है वो ई और एफ के समानांतर है। यानी तीनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। तो समांतर हैं तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से ये पूरा ये एक रेखा क्या है? इसको दोनों को काट रही है। इन दोनों रेखाओं को एक रेखा कौन सी काट रही है? पी और क्यू और आर और एस, ये रेखा काट रही है, एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला कोण होता है, ये कोण इसके बराबर होता है। क्या होता है? ए कोण इसके बराबर होता है। और ये कोण कौन से होते हैं? ए कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोणों का मान क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे समझेंगे। तो आगे समझते हैं यहाँ से। तो जो है अब लिखेंगे क्या? तो यहाँ चित्र में ही समझ लेते हैं। चित्र में हमारा जो x है, तो अगर ये वाला होगा तो ये वाला भी, ये वाला, दोनों क्या होते हैं? एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ से समझ लें चित्र से। मान लो कि कोण ये x है और ये z है, ये x है और ये z है, तो ये एक दूसरे क्या होंगे? एक दूसरे के समानांतर होंगे। जो एकांतर कोण होंगे वो समानांतर होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं आगे। यहाँ लिखेंगे जो रेखा है ए वी, यहाँ लिखेंगे रेखा ए वी समांतर है किसके? ई और एफ के। रेखा ए वी समांतर है किसके? ई और एफ के समानांतर है। ये क्या है? ये हमें दिया है। क्या किया है? ये हमें दिया है। और जो हमारी जो रेखा देखें तो क्यू और एस, क्यू और एस क्या है? ये रेखा एक त्रियक रेखा है। क्या है? ये त्रियक रेखा है। ठीक है, तो जो हमारा कोण होगा वो यहाँ से देखें चित्र में, कोण होगा क्या? कोण यहाँ से होगा वो होगा ए और ए क्यू और आर। कोण कौन सा होगा? ए क्यू और आर होगा। वो किसके बराबर होगा? कोण जो है, कोण किसके बराबर होगा? आर एस एफ के। किसके बराबर होगा? आर एस एफ के। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे जब रेखा समांतर होगी तो कोण होगा ए क्यू आर बराबर किसके होगा? बराबर होगा आर एस और एफ के। किसके? आर और एस और एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो यहां से देखेंगे तो यहां से ए और क्यू और आर, ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। ये किसके बराबर है? ये हमारा एक्स के बराबर है। ठीक है, और यहां से देखें तो आर और एस और एफ,
आर एस एफ किसके बराबर है, आर एस एफ, यानी आर एस एफ किसके बराबर है, आर एस एफ बराबर किसके, जेड के बराबर है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो x बराबर जेड आ गया। अब यहाँ से x बराबर जेड क्या होगा, जेड बराबर कितना आया, जेड बराबर हमारा 126 अंश आया। तो 126 अंश x बराबर कितना आएगा, 126 अंश ही आएगा। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कोण है, ये वाला कोण, यानी दो रेखाओं के बीच एक त्रियक रेखा P और S है, काट रही है, तो हमारा जो ये वाला कोण है इसके बराबर होगा। क्यों होगा, ये त्रियक कोण यानी ये एकांतर कोण के से होगा बराबर। ठीक है, ये किससे होगा, ये होगा हमारा एकांतर कोण, लिख देंगे यहाँ पे एकांतर कोण से क्या होगा, एकांतर कोण से ये होगा हमारा बराबर। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है समझने का, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे जो कोण आया था वो कितना आया था, 54। जो कोण था ये वाला कितना था, आया था, ये वाला कोण कितना आया था, ये वाला 54 डिग्री आया था। ये वाला कोण यहाँ पे जो हमने ज्ञात किया है, कोण बाई बराबर, जो हमने बाई बराबर ज्ञात किया है वो कितना ज्ञात किया है, 54 ज्ञात किया। हमारा ये वाला जो कोण था हमने 54 ज्ञात किया, तो यहाँ पर भी जो होगा वो 54 डिग्री होगा। यानी ये वाला कोण हो गया 54 डिग्री हो गया, ये वाला कोण भी कितना होगा, 54 डिग्री होगा। तो जब ये कोण 54 डिग्री होगा और हमारा जो रेखाएं हैं, अब ये जो है कौन सा बन गया, ये हमारा ये वाला कोण बन गया। ठीक है, यहाँ से समझ लेते हैं, तो ये ऐसे बन गया। ठीक है, ये ऐसे बन गया और एक ही और दोनों कोण स्थित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और जो संगत कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर है। तो यहाँ पे विधि दूसरी लिख देंगे, विधि दूसरी से भी समझ लो। ठीक है, विधि दूसरी से कैसे समझोगे, विधि दूसरी से ऐसे समझोगे कि एक ही और, जैसे कि ये कोण है, इस संगत कोण से, ये संगत कोण कौन कौन से हैं, जैसे कि एक्स कोण है कितना, एक्स कोण और प्लस बाई कोण बराबर ये कितना का बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। ये किससे होगा, ये संगत कोण से होगा। कैसे बराबर होगा, संगत कोण से होगा ये प्लस, ये संगत कोण से, यानी एक्स और प्लस बाई बराबर 180 अंश। यहाँ पे देखा था हमने, जो एक ही और, यानी जो त्रियक रेखा है वो एक ही और स्थित दो कोण होते हैं, वो संगत कोण होते हैं और उनका योग 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से जो बाई बराबर है वो 54, ये किससे, ये सीधा में कोण से, यानी जो कोण बाई बराबर 54 आया तो ये भी 54 होगा। तो हम x बराबर निकालेंगे तो x प्लस कितना रखेंगे, बाई की जगह 54 रख देंगे, 54 बराबर 180 अंश। ऐसे भी निकालोगे तो अब भी बराबर आना है, x बराबर निकालोगे तो 180 माइनस का 54 कर दोगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो x बराबर कितना है, 10 में से 4 6 बचा, यहाँ रहेगा 7, 7 में से 5 या 2 बचा और ये 1 बचेगा। तो ये भी इससे भी हमारा इस दूसरे तरीके से हमारा क्या आ रहा है, 126 अंश आ रहा है। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे समझ चुके होंगे। तो मैंने जो दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, दूसरा भी यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया है यहाँ पे, वो क्वेश्चन किए हैं 2। ठीक, जो हमारा एक्सरसाइज 6.2 है उसके क्वेश्चन हमने पहला और दूसरा किया, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मुझे आशा है कि आप अच्छे समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल बनाना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 के जो अन्य सवाल हैं उनके साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।